कूप परियो जैसे दादरा, कछु देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिख्या बिमुहया, कछु आरा पार न सूझ। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाई जियो, मलन पई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए, करो कृपा भ्रम चुकी मैं सुम दे समझाए। जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्त के कारणे कौ रविदास जमार। प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद क्यों ना जाए। कांची टीवी देख रहे पूरे देशों में विदेशों में पूरे संसार दे जिथे जिथे भी कांची टीवी इस वेले टैलीकास्ट हो रहा है, सारे ही दर्शकगण, सारे ही दर्शकों, सारे ही व्यूअर्स नूं, सारी ही साध संगत नूं, आप सब नूं दास वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जिस तरह आप सब नूं पता है कि हर थर्सडे 6 PM यूके टाइम के हिसाब नाल जो मैं शो लैके आउंदा हाँ उसका नाम हुंदा है इतिहास के पन्नियां तो। लेकिन साडे अज का जो शो है अज असी कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं सतगुरु रविदास महाराज जी नूं, भगवान वाल्मीकि महाराज जी नूं और अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी नूं। क्योंकि साडे मोमी जी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की और मेरे भी दिमाग दे विच नहीं रहा कि जदों दोबारा रीस्टार्ट प्रोग्राम किया, शो शुरू किया और साडे मोमी जी ते साडे मनी जी उन्होंने दोनों ने कहा कि सतगुरु महाराज जी दे नाम तो हुण शुरू करो, क्योंकि जो भी असी कुछ करना हुंदा है असी उन्हों का नाम लैके ही आरंभ करते हाँ। वैसे तो कण कण दे विच रोम रोम दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी वसते हैं, अमृत बाणी हिरदे विच वसती है और 24 आवर्स अमृत बाणी जी कोई भी इस तरह का समा नहीं लंघदा जो कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई पंक्ति, कोई ना कोई शब्द मन विच ना चल रहा होवे। सो मकसद सत्संग जी यही है कि महापुरुषों की जो पुरुषार्थ हैं या उन्होंने किए हुए बड़े बड़े महान कार्य हैं किते व्यर्थ ना चले जाना। क्योंकि पहला सानू पढ़न तो वंचित रखा गया और उन्होंने पुरुषार्थ, उन्होंने जिहड़े महान प्रवचन सी साडे तो बिछड़े रहे। लेकिन जदों हुण सानू पता लगा ये साडा एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि असी पहला तो अपने आप को उस काबिल करिए कि इस स्तर पर आइए कि असी उन्होंने प्रवचनों को समझ सकीए, समझ के फिर सतगुरु महाराज जी की बाणी का प्रचार ते प्रसार। और कांची टीवी एक इस तरह का महान अदारा है जिथे कोई भी सतगुरु महाराज जी की असी अगर कोई प्रवचन या कोई भी शब्द या कोई भी पंक्ति बोलते हाँ इस मंच पर बैठ के तो पूरे संसार दे विच मैसेज जाता है। सो इस तो बड़ा अदारा की हो सकता है। और सत्संग जी थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थोड़े पर उपकारों के नाल कांची टीवी चल रहा है और थोड़ा सहयोग और सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा और उन्होंने जन्म भूमि पावन ते पवित्र धरती कांची बनारस, जिस धरती जो कि बहुत ही पावन है उस धरती के नाँ ते कांची टीवी है। सो सब जो भी साध संगत, जो भी सतगुरु रविदास नाम लेवा संगतां पूरे संसार में वसदियां वो कांची टीवी दे नाल जुड़ियां, परोपकार करदियां, सहयोग करदियां और अमृत बाणी दे जाप भी कराउंदियां हन। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इतिहास के पन्नियां तो जो साडा शो है उहदे विच असीं किसी ना किसी फिलोसफर नूं, ग्रेट स्टेट्समैन नूं या कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट दिन है या कोई हिस्टोरिकल घटना इदां दी हुई आ असी जिहड़ी कि उस हफ्ते दे विच आउंदी है असी वो लैके आउंदे हां। अज असी परम पिता जगत पितामा साहिबे कमाल जगत गुरु धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी नूं इतिहास के पन्नियां तो लैके आए हाँ। हालांकि
इतिहास जो है वो सतगुरु रविदास महाराज के सामने छोटा है, पर जदों उन्हां दा नाम जुड़ गया तो इतिहास विच महानता बढ़ गई है। उन्हां विच तो ऑलरेडी महानता है, पवित्रता है। और जो जदों असी इतिहास विच सतगुरु महाराज जी नूं लैके याद करते हैं तो वो इतिहास जिहड़ा आ वो बहुत महान हो जाता है, वो इतिहास एक पावन ते पवित्र हो जाता है। साध संगत जी, जिस तरह आप सब नूं पता है कि नैक्सट मंथ यानी अक्तूबर दे विच सृष्टिकर्ता दयावान त्रिकालदर्शी सतगुरु स्वामी भगवान वाल्मीकि महाराज जी का प्रगट दिवस आ रहा है। और उस प्रगट दिवस से क्योंकि अगले महीने अमृत बाणी के जाप भी असी आरंभ करांगे और असी उन्हां ते प्रोग्राम भी करांगे। उन्हां दे जो प्रवचन हैं, जिस तरह उन्होंने रामायण वाल्मीकि रामायण लिखी या योग विशिष्ट लिखा, क्योंकि दयावान त्रिकालदर्शी, क्योंकि तिन्ने ही कालों के मालिक सी। और उन्होंने जो अज संसार दे विच असी दया या करुणा देखते हैं, ये भगवान वाल्मीकि जी की देन है। और जदों दया की गल करते हैं या करुणा की गल करते हैं या जिथे मन दे विच दुख की गल करते हैं, तो भगवान वाल्मीकि महाराज जी की देन है। क्योंकि तमसा नदी ते जदों अपने एक शिष्य दे नाल सैर कर रहे सी और उस वेले दो पक्षी, एक नर एक मादा, वो एक पेड़ की टाहनी ते बैठे हुए सन और आपस में ही बहुत ही प्रेम प्यार दीयां गल्लां कर रहे सन। और एक शिकारी आया, उसने एक तीर चलाया जिस दे नाल एक पक्षी जिहड़ा सी वो उसकी मौत हो गई और दूसरा पक्षी जिहड़ा सी वो कल्ला रह गया। तो जदों ये पक्षी थले डिग्या मर के इंजर्ड हो के, तो भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे उस वेले मन दे विच दया आई कि ये क्यों होया, और नाल ही एक दुख उत्पन्न होया। सो उत्थों दया और दुख उत्थों आरंभ हुए हैं। भगवान वाल्मीकि महाराज जी उस वेले जो ये उन्होंने सारा सीन देखा तो उन्होंने उस वेले एक श्लोक उचारिया, माँ निषाद प्रतिष्ठा, संस्कृत विच है सत्संग जी, माँ निषाद प्रतिष्ठा तब मगम शाश्वती समा, यत क्रौच मिथुन देवकम, यत क्रौच मिथुन देवकम वदी मोह कामतम काम मोहतम। इस तो वो पक्षी जो एक डिग जाता है उस ते ही लिखते हैं। ये भी श्लोक दे विच भी भगवान वाल्मीकि महाराज जी यही लिखते हैं कि दो पक्षी जिहड़े सी वो आपस में प्यार प्रेम दीयां गल्लां कर रहे सी। एक शिकारी ने उन्हां दे विचों एक नूं मार दिता और जिहड़ा कि बहुत दुखदा है। और उस वेले दया दी उत्पन्न होया, इसे करके भगवान वाल्मीकि महाराज जी नूं दयावान कहा जाता है। और जदों असीं योग विशिष्ट की गल करते हैं तो उन्होंने दसिया कि योग विशिष्ट दे विच जो दसते हैं कि जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ मतलब मेहनत, जो दसा नौं की किरत कमाई, पुरुषार्थ ही दैव है। दैव अर्थात भगवान परमात्मा नूं कहा कि पुरुषार्थ करना, दसा नौं की सच्ची ते सुच्ची किरत कमाई करना ही परमात्मा है। और नाल ही उन्होंने कहा कि जो उत्साह है या सत्या की है, उन्होंने पहले एक सच की डेफिनेशन दी कि सच की है। वो दसते हैं कि सत्या क्या है, सत्या ही ईश्वर है और सत्या से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। क्योंकि सच ही है जो हमेशा रहने वाला है, जो परमानेंट है, जो स्थाई है, अस्थाई नहीं बल्कि स्थाई है।
और बाकी जो कुछ भी है वो सब झूठ है और नाशवान है और अस्थाई है, यानी टेम्परेरी है। और सत्या क्या है? सत्या भाव सच, सच परमात्मा ही है साध संगत। और परमात्मा तो ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता और कोई शक्ति नहीं है। और नाल उन्होंने दसिया कि उत्साह की है जो हिम्मत आनी है, उन्होंने बहुत बड़ी स्थान दिता, बहुत बड़ा स्थान दिता भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने। उन्होंने कहा उत्साह जो है वो बड़ा बलवान होता है। एक शरीर जड़ा है बलवान होवे उसकी इन्नी कीमत नहीं है। भगवान वाल्मीकि जी कहते उत्साह बड़ा है, उत्साह इतना बलवान है कि उत्साह से बढ़कर कोई भी बल नहीं। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भाव कि उत्साह जड़ा हिम्मत है, दृढ़ संकल्प जड़ा है, और जो एक बारी कमिटमेंट जी है वो अगर कोई इंसान कर लवे तो उस तो बलवान कुछ भी नहीं है। क्योंकि असी आम दुनिया के विच भी देखते हैं कि कई बारी बहुत शक्तिवान कोई भी व्यक्ति जड़ा होवे, बहुत बलदान होवे, पर वो इन्ने ज़्यादा उत्साह वाले काम नहीं कर सकता, वो डरदा है। लेकिन एक इंसान है जिहदे विच शरीरक तौर पर इन्ना बल नहीं है लेकिन उत्साहिक बल बहुत ज़्यादा है, तो वो किसी ते भी काबू पा सकता है और कुछ भी कर सकता है जिंदगी से। इत्थे भगवान वाल्मीकि महाराज जी उत्साह की गल कर रहे हैं। सत्य, उत्साह, फिर वो क्रोध का भी डेफिनेशन देंगे कि क्रोध एक अग्नि है, जो भी प्राणी, जो भी पुरुष अग्नि को अर्पण करेगा वो जल जाएगा। भाव कि क्रोध बहुत बुरा है। सतगुरु रविदास महाराज भी क्रोध की गल करते हैं कि क्रोध बहुत ही भयानक है। क्रोध किसी की गलती बजाय अपने आप को जलाने वाली गल करता है। और उस तो बाद संगति, अगर असी हिंदी च कहिए तो संगति बनता है, अगर पंजाबी या गुरमुखी में कहिए तो असी संगत कहते हैं। इत्थे भगवान वाल्मीकि महाराज जी कहते कि संगति का जो कर्म फल है, क्योंकि संगति से ही एक इंसान जो है अच्छा इंसान बनता है और एक बुरा इंसान भी बुरी संगति से बनता है। भाव भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं योग विशिष्ट दे विच कि संगत जिहड़ी है वो संगत अगर वो बुरी करता है तो वो इंसान बुरा हो जाता है, अगर वो अच्छी संगत करता है तो अच्छा हो जाता है। सतगुरु रविदास महाराज जी भी संगत की गल बार बार करते हैं। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कटिलता जन्म को बाती, राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती कि इस प्राणी की संगत छोटी हो गई है, बुरी हो गई है और सोच दिन रात लगी है, क्योंकि इसका जन्म जो है वो तो परमात्मा नूं पाउण करके होया है, पर बुरी संगत होने करके उसका जन्म व्यर्थ जा रहा है। इसी तरह सतगुरु महाराज जी कहते तुम चंदन हम रिंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रुख ते ऊंच पे हैं, गंध सुगंध निवासा। कि एक रिंड जिहड़ा है वो चंदन की संगत करके चंदन ही हो जाता है। एक लोहा पारस की संगत करके सोना बन जाता है, और एक इंसान परमात्मा की सिमरन करके वो महान पुरुष बन जाता है। और इसी तरह सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं कि पारस कै संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो, संतन कै संग कबीरा निबरियो, सो कबीर रामे होए निबरियो। सो ये संगत का असर है। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी कहते गली गली को जल बह आओ, सर सर जाए समाओ, संगत कै प्रताप महात्म, नाम गंगोदक पाओ। गंगोदक शब्द सतगुरु महाराज जी ने इत्थे प्रयोग किया है। गंगोदक भाव गंगा, गंगा भाव गंगा नदी, जो कि बहुत पवित्र मनी जाती है। पावन ग्रंथों के विच बहुत बड़ा जिक्र है।
अगर असी प्रसंग भी देखते हैं तो सतगुरु रविदास महाराज जी दे अगर जो असी उन्हां दीयां कहानियां जां उन्हां दे प्रसंग जिहड़े असी बचपन तो सुनते आए हैं तो उहदे विच की है कि एक दमड़ी गंगा नूं भेंट करते सतगुरु जी और गंगा जी बाहर निकल के वो दमड़ी लेंदे हैं। चलो ये प्रसंग हैं, लेकिन जो गंगा नदी है उसनूं पवित्र मन्निया गया है और क्योंकि उस दे विच जो इस तरह के कुछ एंजाइम जिहड़े उहदे विच हैगे आ कि वो कि एक दवाई का काम करदा वो जिहड़ा पानी है, क्योंकि उत्तों जो ग्लेशियर्स तो मिनरल्स उहदे विच इन्ने आउंदे आ कि वो एक आदमी दियां कई तरह दी बीमारियां जिहड़ियां वो ठीक हो जांदियां हन। सो इस करके गंगा नूं बहुत पवित्र मन्निया गया है और जो उस विच आयरन है, मिनरल्स है, जो पहाड़ों तो बहुत ही उपजाऊ जिहड़ी धरती है उहदे विच जो पानी निकल के आउंदा है और नाल अपने वो सारा कुछ लैके आउंदा है, मिनरल्स, आयरन, जो कुछ भी उहदे विच हुंदा है वो बहुत अच्छा हुंदा है, इस करके पवित्र मन्निया गया। तो इत्थे गंगोदक नाम सतगुरु रविदास महाराज ने दस्सिया कि अगर पवित्र है पर जो कोई भी पानी दूसरा पानी भी अगर असी गंगा दे विच मिला दईए तो वह भी गंगा का रूप हो जाता है। जिस तरह सतगुरु जी ने बयान किया, गली गली को जल बह आओ, सर सर जाए समाओ, संगत कै प्रताप महात्म, नाम गंगोदक पाओ। फिर जो पानी गलियां गलियां तो आ रहा सीगा, उच्चे नीवें तो पहाड़ों तो आ रहा सीगा, वो गंदा भी हो सकता है, पर जो उन्हें गंगा दे विच डिग गया जाके तो वो फिर गंगा का ही रूप हो गया। फिर इत्थे संगत की गल की है तो भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं संगति, संगति तो कर्म फल मिलता है कि किस तरह जो कर्म है वो किस तरह करना है। अगर अच्छी संगत की है तो अच्छा कर्म करेगा, अगर बुरी संगत की है तो बुरे कर्म करेगा, और अच्छा कर्म किया है तो फल जरा कर्म फल भी अच्छा होगा, अगर बुरा कर्म किया है तो कर्म फल जरा वो बुरा होगा। सतगुरु महाराज जी अपनी बाणी में दसते हैं कि जो सतयुग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों जड़े कल केवल नाम आधार, पार कैसे पाए बोरे मुँह सो कहो ना कह समझाए जाते आवागवन बुलाए। अगलियां पंक्तियां दसते हैं, बहुविध धर्म नरूपीय, करता दिसे सब लोई, कवन कर्म ते छुटिए, जे साधे सब सिद्ध हुई। सतगुरु महाराज जी इत्थे दसदे हैं कि बहुविध धर्म नरूपीय, इस दुनिया दे विच बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो तरह तरह के कर्म करते हैं, तरह तरह के अलग अलग धर्म हैं, अपने अपने धर्मों के अनुसार कर्म करते हैं। बहुविध बहुत तरह की विधियां हैं धर्म दियाँ, बहुविध धर्म निरूपीय, करता दिसते भी हैं सारे करते, पर कवन कर्म ते छुटिए, किहड़ा इस तरह का कर्म है जिसते छुटकारा मिलता है, जिथों जो एक निज रास्ते नूं जाण वास्ते जो रास्ता मिलता है वो किहड़ा कर्म है कि कवन कर्म ते छुटिए, जे साधे सब सिद्ध हुई, जिस नाल सारा कुछ सिद्ध हो गया, वो किहड़ा इस तरह का कर्म है। फिर कहते कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसे, कौन हिरे अभिमान। कि कर्म ते अकर्म नूं विचारना है, कर्म भाव अच्छा कर्म, अकर्म बुरा कर्म है। फिर वेदां पुराणां नूं सुन के शंका मन विच आउंदी है, वहम भरदा है। फिर कवन कर्म ते छुटिए, जे साध कर्म अकर्म विचारिए, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसे। फिर भरम जिहड़ा आ वो तो मन दे विच हैगा, संसा सद हृदय बसे, कि संसा भाव भरम तो हमेशा हृदय विच वस रहा। फिर संसा सद कौन हिरे अभिमान, फिर जिहड़ा हंकार है अभिमान है उसनूं कौन खत्म करूगा। ये बाहर अधिक पखारिए, कट पीतर बिबद विकार, शुद्ध कवन पर होइबो, सुच कुंचर विद व्यवहार। सतगुरु महाराज जी ने पंक्ति दसते हैं कि बाहरों तो इंसान कोई भी जो कर्म करते हैं उदा का बन के करते हैं, बहुविध धर्म रूपीय, या कहते हैं
शंका सुन वेद पुराण संसार दस हिरदे वसे कौन है, बाहर अधिक बाहरों अच्छा बन गया, पर मन दे विच बहुत तरह के विकार चल रहे हैं कि बहुविध धर्म जां बाहर अधिक पखारीए घट पीतर विवाद, घट पीतर विविध विकार, बहुत तरह के विकार चले वो मन दे विच चल रहे हैं। पर देखने को इस तरह लगता है कि परमात्मा का नाम का सिमरन है या अच्छा कर्म हो रहा है, पर मन दे विच अगर बहुत सारे होर विकार चल रहे हैं तो बाहरों इस तरह का बना लिया। पर सतगुर कहते, सतगुर महाराज जी कहते हैं कि वो एक उस हाथी की तरह है जिसनों हाथी नूं अगर जिन्ना मर्जी नला दईए पर उसने थोड़ी देर बाद जाके अपने उत्ते फिर उसने किचड़ जड़ा चिकड़ जरा सट लेना है, फिर उन्हें गंदा हो जाना है। इस इंसान की हालत दसी है सतगुरु रविदास महाराज ने कि इस तरह है। पर होना की चाहिए कि हर वेले उस तरह का ही होना चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, सिमरन होना चाहिए और किसी दे नाल और अभिमान ईर्षा हंकार सब कुछ खत्म होना चाहिए है। फिर सो भगवान वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं कर्म की और संगत की गल दसते हैं, संगति किस तरह की होनी चाहिए और कर्म किस तरह के होने चाहिए। कर्म जो है वो कर्म तो जोड़ा फल मिलता है, जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी दोहें में दसते हैं कि रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नरकुं नीच का डर है ओछे कर्म की कीच। कि एक इंसान उसकी जो जन्म ਜਾਂ उसकी जाति तो नहीं जाने जाना चाहिए, बल्कि उसके कर्म तो जाने जाना चाहिए है। क्योंकि कर्म जड़ा है, कर्म दे ही सिद्धांत ते जीवन का जो निर्भर करता है। इस सतगुरु रविदास महाराज जी, भगवान वाल्मीकि मैं सतगुरु कबीर मैं सारे जिन्ने भी महापुरुष हैं सारे ये दसते हैं। फिर दुख की गल दसते हैं। फिर दुख की है, दुख है कि जो कर्म बुरा किया होंदा है तो उसका फिर जो कर्म फल जिहड़ा बुरा मिलता है तो उस दुख होंदा है। ਜਾਂ फिर कोई भी कर्म जो परमात्मा के नाम तो बिना किया जाता है वो हमेशा दुख ही है। चाहे उस वेले टैंपरेरी तौर पर सुख लगता हो पर वो दुख ही होंदा है। सो सतगुरु रविदास महाराज जी, भगवान वाल्मीकि महाराज जी, सतगुरु कबीर महाराज जी, सतगुरु नामदेव महाराज जिन्हें भी महापुरुष होए हैं ये अपने अपने समय ते आके इंसान नूं, दुनिया नूं, इस संसार नूं इंसानियत सिखाई है, दोस्ती प्रेम भाईचारा और एक श्रेष्ठ रास्ता दिखाया है। इसी तरह हम सतगुरु रविदास महाराज जी जो धरती ते प्रगट होए हैं और उस वेले जो दशा सी बहुत बुरी सी, जिस तरह जो लताड़िया होया समाज सीगा और समाज की मुख्य धारा तो बहुत बाहर कढ़ के रखे हुआ सी और जो ग्रंथ सीगे, जो शक्तिवान लोग सी जिन्होंने वो ग्रंथ भी बनाए सीगे और उन्होंने अपने ग्रंथों के विच भी लिख दिता सीगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, कि इन्हों जिन्ना ताड़ना भाव जो इन्हों जिन्ना मर्जी असी ताड़िए उन्ना ही अच्छा है। इसी तरह लिखा गया है पूजिए विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना, गुण भाव अच्छे गुण, हीना पर जिस को गुण नहीं है। पर लिखा की है पूजिए विप्र सकल गुणहीना, कि विप्र जो है उसनों पूजना ही है, चाहे उस विच गुण होण चाहे गुणहीन क्यों ना होवे उसनों पूजना है। और शूद्र ना गुण के वेद प्रवीणा, शूद्र ना गुणगान वेद प्रवीणा, कि चाहे जो एक जिसनों शूद्र कहा गया है अगर उन्होंने वेद पुराण भी आते हैं तो फिर भी उसनों पूजना नहीं है। सो इस तरह की व्यवस्था सी और इस व्यवस्था नूं जो समाज दे विच चल रही सी, इन्हां त्रुटियां नूं दूर करने वास्ते इन्हां महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने आप में जबकि उन्हां विच शक्ति सी कुछ भी कर सकते सी, लेकिन अगर इस तरह करते आके कि कुछ भी कर देंगे
ਤੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। पराधीन का दीन क्या पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को सब ही समझे हीन। सो ये उन्होंने आके जो हिम्मत दिखाई है, और हिम्मत दे नाल हिम्मत भरी है उन्होंने दे विच, उत्साह भरिया, और उन्होंने ਗਿਆਨਵਾਨ होने का कि माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन, या फिर सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। ये इस तरह के प्रवचन हैं कि ज्ञानवान होना, अगर ज्ञान नहीं है फिर भरम हैं, भरम जो हैं वो डर नूं जन्म देंदे हैं, तो जो ज्ञान हो गया भरम भी खत्म हो जाते हैं, डर भी खत्म हो जाते हैं। इस करके उन्होंने महापुरुषों ने आके बहुत संघर्ष किया, और समाजिक क्रांति या समाजिक क्रांति विच कि जो गरीब लोग सीगे, जो कि गरीबी की रेखा तो बहुत थल्ले सीगे, उन्हां दी हालत नूं बयान किया अपनी बाणी दे विच। और बाणी जो है वो जुगो जुग अटल है, कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी चिठला नहीं सकता। और अपनी बाणी दे विच उन्होंने ये जोड़ दिता कि ये हालात सी उन्हां मजलूमां दे, और उन्होंने ठीक करने वास्ते जो उन्होंने संघर्ष किए और पहला उन्होंने करके दिखाया, फिर आप एक बहुत बड़े उदाहरण बन के फिर जिथे कि राजे महाराजे भी उन्होंने चरणों के झुक गए। सो इस तरह के उन्होंने प्रवचन सी, और उन्होंने जो फलसफे सी वो उन्हों तो तर्कमयी बाणी या कल्याणकारी बाणी, अमृत बाणी, सच्ची सुच्ची पावन पवित्र बाणी, ये उन्होंने प्रवचन सन। और उन्होंने आके जो संघर्ष करके जो जिस तरह अगर उन्होंने प्रवचनों में देखिए कि हालात किस तरह के सी, तो वो एक पहला कॉल ले लेंगे जी। हेलो जय गुरुदेव जी। हाँ जी दुग्गल साहब धन्यवाद। मैं बलविंदर इटली तो बोल रहा। बलविंदर जी स्वागत है थोड़ा, की कहना चाहते हो जी? मैं सर थोड़े थोड़े नाल विचार साझे करना चाहता, तो मेरा एक शायद सवाल भी होवे जी, क्योंकि गल मैं शायद तां क्या है, कई वेले गल करते करते बंदे नूं दिमाग चों भी गल निकल जाती है जी। जिहड़ी तुसीं गलबात करदे इहदे विच 100% नहीं 1000% तुहाडीआं गल्लां सही है कि क्रांति असल विच जी दबे कुचले लोकां दी आवाज़ साडे सतगुरु जिहड़ी एक इह मंडली सी जी, सतगुरु नामदेव गुरु कबीर सतना सैन महाराज गुरु रविदास महाराज जी, और बहुत जानी कि निरभौ योधे सीगे। देखो जदों आपां ओह समां काल देखते हैं तो उस समय जिद्दां डिकटेटरशिप सीगी, मालिक राजियां दा राज सीगा। हाँ जी बिल्कुल। वही ब्राह्मणवाद रल के राज कर रहा सीगा, ते गल रखनी जिद्दां दी ओह गल्लां कह रहे हैं ना, जिद्दां जिन्नियां तुसीं गल्लां दस्सियां है, गल्लां कहणियां सौखियां नहीं जी। वो कह रहे हैं कि राजे हुए बावरे मन में करे गुमान है, गठड़ी बांधी पाप की दरगह पाए न मान जी। भी पाप की गठड़ी यानी कि उन्हें वाकया राजा नूं क्या होएगा जी। हुण दरगे का जिहड़ा मतलब है आम इंसान नूं समझ लैंदा, देखो जी किसी रब नूं कह रहे उत्थे लेखा जोखा होएगा ना जी। ये सब कुछ क्लीयर करे। दरगे कहंदे मिट्टी नूं, मर तो बाद जिहड़ा हुण लोकां दे अत्याचार दा झूठ कावट बोलिया हो गया, वो कहंदे चंगा थोड़ो कहणगे। फिर दरगाह विच जाके भी मान सन्मान नहीं पांदा। जेकर कोई चंगा काम इंसान करदा
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਲੀਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਤ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਆਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਰੱਬ ਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ, ਬੋਲੀ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਤੱਕ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਜੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਕੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਬਾਵਰੇ ਮਨ ਮੇ ਕਰੇ ਕਮਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਧ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋਖੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਹਮਨ ਕੁੰਡ ਕੋ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈ। ਮੇਨ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੋ, ਸਾਇੰਸ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ 2-3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ 2-3 ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਦਰਦ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੇਹ ਚਲ ਗਏ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਘਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਸਮਾਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਆ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ, ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਕਾ ਖੇਲ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਦੇਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਦੇਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਹ ਚੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ 2023 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਫੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਦਿਸੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕੱਲਾ ਆ, ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣੀ। ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ, ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੋਲਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਨੈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਵਕਤ, ਦਿਨ, ਸ਼ਾਮ, ਮਹੀਨੇ, ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ, ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਆ।
ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਸ ਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਕੌਲਧਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਬਸਨ ਕੋ ਦੋਏ ਹੈ ਇੱਕ ਠਾਉ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਸਵਰਾਜ में दूसर मरगट गाँव। या फिर कह रहे हैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। सो पाती तोड़े, जिस तरह पाती तोड़े पूज रचावे, सतगुरु रविदास महाराज जी जो तरह तरह के जो पत्थर की मूर्ति नूं पूजना, उन्हां दा अपनी बाणी दे विच जो खंडन करते हुए दसदे हैं कि पाती तोड़े पूज रचावे, तारन तिरन कहरे, मूर्त में बसे परमेश्वर तो पानी में तिरे रे। कि अगर मूर्ति में अगर परमेश्वर वसदा है तो फिर पहला उन्होंने आप तरना पवेगा। अगर वो आप नहीं तर, जो आप कुछ नहीं कर सकता वो दूसरे नूं की वो उपदेश दे सकता है। सो इस तरह उन्होंने जिहड़े उपदेश हैं वो सच्चाई की एक बहुत बड़ी मिसाल है, अटल सच्चाई, पैरामाउंट रियलिटी। कि उन्होंने इस तरह के प्रवचन किए और जो समाज की दशा जो सीगी पहला, अज तां जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान दे करके कि जो उन्होंने तो जो बड़ियां बड़ियां पढ़ाइयां करके बड़े बड़े अफसर लग के या देशों विदेशों में जाके अपने कारोबार करके या विदेशों में भी जाके बड़े बड़े मकाम हासिल किए हैं। और वो सतगुरु रविदास और बाबा साहब अंबेडकर जी की देन है। और वो ये इस करके देन सानू मिली है क्योंकि सच्चाई ते चलना पवेगा। जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी हमेशा कहते हैं कि माधो अविद्या हितकीन, कि ये जड़ा जो विवेक है ये मैला हो गया। जो मंदिर सीगा, मन जड़ा मंदिर सी उसनू दूजे समाजिक बुराइयां नू लैके मैला कर लिया। पर होना की चाहिए, विवेक जड़ा है वो बिल्कुल साफ और निर्मल होना चाहिए है। और सच्ची विद्या पढ़नी है, सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान। इसी तरह सारे महापुरुष जो दसते हैं। और सतगुरु जो वर्ण व्यवस्था, जिस तरह बलविंदर जी भी गल करके गए कि जो वर्ण व्यवस्था सी, जो क्योंकि लॉर्ड एक्टन ने भी कहा कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जिन्हों कोई शक्ति मिल जाती है ना वो करप्शन वो आई जाती है। और जिन्हों बहुत सारिया मिल जान शक्तियाँ तो फिर जिस तरह इस वेले जो भारत की जो शक्ति किसी एक या दो बंदियां के हत्थ में, तो इस वेले उन्होंने प्रचंड मचाया हुआ है। यही चीज़ है कि जो उन्होंने लोगों के कोल शक्ति आई तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाती, मन घड़ंत वर्ण व्यवस्था बनाती और वर्ण व्यवस्था बनाती। तो जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो लताड़े हुए लोग जिन्होंने चौथे पायदान पर रखा सीगा, उन्होंने जगाने वास्ते उन्होंने हिम्मत उत्साह पाने दे विच सतगुरु महाराज जी ने तो सीधा चैलेंज करता कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जे होवे गुणहीन। उन्होंने कहता कि ये असी इस नहीं पूछ सकते जड़ा गुणहीन है, क्योंकि महाराज जी कहते मेरी फिलोसफी, मेरा जो फलसफा है इंसान का जीवन का वो कर्म है, ना कि जन्म। जन्म जात मत पूछिए, का जात का पात, रविदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। सो इसी तरह सतगुरु कबीर महाराज जी भी हम कर तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, कि हे विपर तू अपने गल दे विच जनेऊ पाया, वो है कादा धागे का सूत का बने है ना।
ਹਮ ਕਰਤਨੇ ਨਿਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ। ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ, तुम जो पढ़े गायत्री, वेद गायत्री और गोबिंद हिरदे हमारे, कि जड़ा मन दे विच ही है जो दिखावा या होर तरह के भेष बना के तिलक लगा के माला पा के इन्हां दा भी खंडन किया है कि ये सब दिखावे हैं। दिखावे तो परा कुछ भी नहीं है। रियलिटी यही है कि जिस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी चाहे समाजिक दशा होवे या आर्थिक दशा होवे, चाहे राजनीतिक दशा होवे, चाहे धार्मिक दशा होवे, उत्थे हर तरह के पहलू की हर तरह की बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी ने उचारी है। अगर आर्थिक दशा की गल करते, समाज के विच आर्थिक तौर पर संपन्न होना आ तो वो जो सरकार है ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ हत्थ ਵਿੱਚ शक्तियां ਜਾਂ कोई बादशाह, क्योंकि उस वेले राज ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। लेकिन अगर उस वेले समानता की गल कर रहे हैं, उस वेले मौलिक अधिकारां की गल कर रहे हैं, तो उन्होंने पता सी कि 500 साल तो बाद ये चीज़ां जिहड़ियां अज पूरे दुनिया दे विच उन्हां दी फिलोसफी जिहड़ी है लागू है। चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हो, चाहे बिल ऑफ राइट हो, चाहे कोई भी, जिस तरह भारत के संविधान की प्रस्तावना दे विच ही है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रैशन, सो फ्रटर्निटी, डिगनिटी, सब जो उन्होंने देन है उन्होंने तो ये चलिया है, उन्होंने फलसफा है। जो बेगमपुरा जो है वो यही है, बेगमपुरा शहर को ना दुख नहीं तिठाओ, ना तस्वीर खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। सो ये उन्होंने बाणी नूं सानू समझना पवेगा और कोई भरम भुलेखे मन दे विचों कढ के ते जो असलीयत विच सतगुरु रविदास महाराज जी कहना चाहते हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और अमृत बाणी जो है वो अज पहले तो सारे पूरे यूरोप दे विच जिन्ने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इटली है और ग्रीस है या हॉलैंड है या होर जिन्ने भी कंट्री हैं, उत्थे सारे ही अमृत बाणी का प्रकाश है। उन्हों का बहुत बहुत असीं धन्नवाद करते हैं। और रविदासिया धर्म है, और क्योंकि दुनिया दे विच 4000 तो भी ज़्यादा धर्म है और दुनिया का हर कानून, मतलब कि जिथे डेमोक्रेसी है, वो हर देश जो कि डेमोक्रेटिक है वो इंसान को ये हक दिंदा है कि कोई भी धर्म नूं फॉलो कर सकता है। क्योंकि धर्म जो हुंदा है ये बहुत पर्सनल हुंदा है, इनू राजनीति दे नाल असीं कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स करनी है, फिरका परस्ती करनी है, एक दूसरे नूं लड़ा के डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करनी है, तो फिर जो भी पार्टी जो मर्जी कर सकती है। वैसे बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा सीगा कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स टू डिफरेंट थिंग्स, इन्हों डिफरेंट रहन देना चाहिए है, इन मिक्स नहीं करना चाहिए। सो इस करके हर इंसान को किसी भी धर्म को फॉलो करने की अधिकार है, किसी धर्म को छड़ के दूसरे धर्म को अपनाने का अधिकार है, नवा धर्म बनाने का अधिकार है। जिस तरह रविदासिया धर्म संत रामानंद महाराज जी की शहादत तो बाद आया 31 जनवरी 2010 और कंची बनारस तो ये धर्म का ऐलान होया। और इस धर्म का पावन ग्रंथ है अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी, जिस 140 शब्द हैं, 40 पदे हैं, 35 अखरी बाणी है, हफ्तावर बाणी है, 15 तिथि बाणी, माहवार बाणी है, शांत बाणी है और दोहरा है या जो विवाह की रस्मां की बाणी है, लावां की बाणी है। और उस तो बाद श्लोक हैं, 230 श्लोक हैं। और जिहड़ी बाणी है अगर वो इकट्ठी हो जाती है तो उहदे विच कोई नुकसान नहीं है, वो पूजन जो भी है। और इस करके जो उन्होंने प्रवचन हैं, चाहे वो कोई भी पहलू हो, चाहे समाजिक पहलू ही क्यों ना, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज के सैया मेरा माथे छत्र तरे, जा की छोत जगत को लागे, जा की छोत जगत कऊ लागे,
ता पर तू ही डरे, नीच है उच्च करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। ये उन्होंने प्रवचन समाजिक जिहड़ी व्यवस्था सी उह ते गहरी चोट है कि छूण तो डरदे सी, अज असीं इस काबिल हाँ कि नीच तो ऊंच परमात्मा कर दिंदा है, और इस तरह करदा होया कभी भी डरदा नहीं है। और करदा किहनूं? सवाल ये है कि सतगुरु महाराज कहते उहनूं करदा है जो सच दे रास्ते ते चलदा है, जो स्पष्ट और ईमानदारी दे रास्ते ते चलदा है, जो किसी दा हक नहीं मारदा, जो अभिमान नहीं करता। जब कछु पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवने लगता है। और जो साफ बिल्कुल ईमानदारी ना चलता है, फिर परमात्मा नीच तो ऊंच कर दिंदा है। सो अज का जो शो सी, अज का शो सिर्फ सतगुरु रविदास महाराज, भगवान वाल्मीकि, सतगुरु कबीर महाराज जी, सतगुरु नामदेव महापुरुषों को समर्पित सी। अगले हफ्ते फिर कोई नवा टॉपिक लैके आप जी के समक्ष आवांगे। हर वीरवार 6 बजे इतिहास के पन्नियां तो, यानी फ्रॉम द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री, या फिर कह सकते हैं इतिहास के पन्नों से। सो इन्हें कहते जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय भीम, जय भारत।